हेलो फ्रेंड्स, हैशटैग NSCC नवंकुर कॉन्फ्रेंस क्लासेस के आज अगले लेक्चर में हम आप सभी के साथ हैं। और फिजिक्स में प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। वैसे तो डिस्कशन काफ़ी लंबा था, हमने सिलेबस को देखा, हम कौन से चैप्टर्स को पढ़ेंगे इस पर थोड़ा सा फोकस किया। इसके बाद हम लोगों ने मैथमेटिकल टूल सबसे पहले स्टार्ट किया था। मैंने आप लोगों को मैथमेटिकल ऑपरेशंस, एडवांस्ड ऑपरेशन, फंडामेंटल ऑपरेशंस, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन, राइट एंगल ट्रायंगल किसे बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या स्टडी करेंगे, यहाँ तक का डिस्कशन था। और उसके आगे हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। जैसे लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ट्रिग्नोमेट्री मतलब तीन साइड्स राइट एंगल ट्रायंगल की और एक रेफरेंस एंगल के बीच रिलेशन एट ए टाइम किन्हीं तीन का। उसमें से पहला सेक्शन बना था पाइथागोरस थ्योरम का, जिसमें तीनों ब्रांचेस को आपस में रिलेट किया गया था। और दूसरा सेक्शन बना था किन्हीं दो ब्रांचेस के साथ हमें लिंक करना है रेफरेंस एंगल को, जिसे हमने नाम दिया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो 6 होते हैं। तो सबसे पहले ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है जिसे हम राइट एंगल बोलते हैं। इसके जस्ट अपोजिट वाली ब्रांच होती है हाइपोटेनियस। उसके अलावा दो एक्यूट एंगल्स हमारे पास होते हैं और हमारी टास्क होती है कि इन दो में से किसी एक को हम हमेशा मानते हैं रेफरेंस। तो अगर आपने रेफरेंस थीटा को माना है तो हमेशा थीटा के अपोजिट वाली साइड होगी परपेंडिकुलर और थीटा के एडजेसेंट होगी बेस। तो व्हेन रेफरेंस एंगल इज थीटा, हाइपोटेनियस है AC इन फ्रंट ऑफ 90, परपेंडिकुलर है AB इन फ्रंट ऑफ थीटा, बेस है BC एडजेसेंट ऑफ थीटा। अगर हम रेफरेंस फाई को लेते हैं तो उस केस में फाई का थीटा के साथ रिलेशन है, फाई इज इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा। वाई? बिकॉज तीनों एंगल्स में से एक एंगल नोन है, एक एंगल थीटा है, तो तीसरा एंगल हमेशा इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल ही आएगा, तभी तीनों का सम 180 आएगा। तो फाई और थीटा का रिलेशन तो हमने देख लिया। अगली टास्क ये है कि सर जब रेफरेंस फाई होगा तब तीनों साइड्स क्या होंगी। तो हाइपोटेनियस कभी अपनी प्लेस चेंज नहीं करता, बिकॉज हाइपोटेनियस वो साइड है जो इन दोनों में से किसी से रिलेटेड नहीं होती, वो रिलेटेड होती है 90 के अपोजिट वाली। तो इसलिए रेफरेंस आप इसे लें चाहे इसे, हाइपोटेनियस हमेशा 90 के फ्रंट वाला होगा। तो इस न्यू केस में भी न्यू हाइपोटेनियस सेम AC ही होगा ओल्ड हाइपोटेनियस की इक्वल, पर जो न्यू परपेंडिकुलर आएगा वो आएगा फाई के फ्रंट वाला। तो फाई के फ्रंट में जो साइड थी BC, प्रीवियस केस में बेस थी, करंट केस में ये बनेगी परपेंडिकुलर। और बेस मतलब एडजेसेंट जो फाई के, वो आएगा साइड AB। तो प्रीवियस केस में जो परपेंडिकुलर था, करंट केस में वो बन जाएगा बेस। तो आप देख सकते हैं रेफरेंस चेंज करने से बेस और परपेंडिकुलर आपस में चेंज होते हैं, हाइपोटेनियस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इतने डिस्कशन के बाद अगर हम आगे बढ़ें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर, तो सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है हमारा साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू हमेशा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। दूसरा रेशियो होता है कॉस थीटा, ये होता है हमेशा बेस बाई हाइपोटेनियस। तीसरा आता है टेन थीटा, ये होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर बाई बेस को हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस अपॉन बेस बाई हाइपोटेनियस। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हाइपोटेनियस से डिवाइड कर दिया है मैंने। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस होता है साइन, बेस बाई हाइपोटेनियस होता है कॉस। तो इस तरीके से हम कंक्लूड करेंगे टेन थीटा जो होता है विच इज एक्चुअली परपेंडिकुलर बाई बेस कैन ऑल्सो बी रिटन एज साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अगला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस थीटा। कॉस थीटा जस्ट रेसिप्रोकल कंसिडर किया जाता है टेन का, बेस बाई परपेंडिकुलर। और बेस बाई परपेंडिकुलर में आप आएंगे तो इसको हम बेस बाई हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस लिख सकते हैं। और इस तरीके से ये होगा कॉस बाई साइन या 1/10। तो कॉट थीटा विच इज एक्चुअली बेस बाई परपेंडिकुलर कैन ऑल्सो बी रिटन एज कॉस थीटा बाई साइन थीटा विच इज एक्चुअली 1/10 थीटा। इट मीन्स कॉस थीटा इज नथिंग बट रेसिप्रोकल और इनवर्ट ऑफ टेन थीटा। वैसे ही सेक थीटा जो होता है वो होता है हाइपोटेनियस बाई बेस और ये इन्वर्ट होता है कॉस का। और कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर, ये इन्वर्ट या रेसिप्रोकल होता है साइन का। एक क्वेश्चन जो आप सभी के माइंड में आ रहा होगा कि सर 6 रेशियो ही क्यों, क्या और रेशियोज नहीं बन सकते? तो मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है आपसे। डिस्कशन ये था कि हमारे पास टोटल 4 कैरेक्टर है, 3 साइड और एक रेफरेंस, और इन 4 में से एट ए टाइम हम 3 को यूज करेंगे।
और इन तीन को यूज करते समय हम सीक्वेंस भी मैटर करेंगे। आप देख सकते हैं एक जगह परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस है और एक जगह हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर है, सेम कैरेक्टर, पर सीक्वेंस में एक न्यूमरेटर में था, दूसरा डिनोमिनेटर, केस नंबर 2 में दूसरा न्यूमरेटर में आ गया और पहला डिनोमिनेटर में आ गया। इसका मतलब हमारे पास टोटल 4 क्वांटिटीज हैं, इन 4 में से एट अ टाइम हम 3 उठाएंगे, इसका परम्यूटेशन निकालिए, 4 परम्यूटेशन 3, आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा 6। इसलिए हमारे पास केवल और केवल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं और इन्हीं के पूरे रिलेशन पर बेस्ड होती है हमारी ट्रिग्नोमेट्री। एक और इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो मुझे यहाँ पर करना है वो ये है कि हमने थीटा को रिफरेंस मान के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को स्टडी किया। अब फाई को रिफरेंस मान के अगर हम बात करें तो क्या इनके बीच कोई रिलेशन निकलेगा? अगर मैं फाई को रेफरेंस मानता हूं तो थीटा को रेफरेंस मान के हमने ये रिलेशंस निकाले, फाई को रेफरेंस मान के सेम रिलेशंस को हम निकालेंगे और फिर रिलेट करेंगे कि रेफरेंस फाई और रेफरेंस थीटा के रिलेशंस आपस में कैसे एक्सचेंज होते हैं। तो अगर हम रेफरेंस फाई माने तो पहला रेशियो आएगा साइन फाई, साइन फाई आएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। याद रखें रेफरेंस जब फाई होता है तो हमने आपको पहले ही बताया है डैश वाले जो नेम्स हैं ये रेफरेंस फाई के और विदाउट डैश वाले जो नेम्स हैं ये रेफरेंस थीटा के हैं। तो साइन फाई परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, फाई के केस में जो परपेंडिकुलर है, थीटा के केस में वो बेस था, तो एक्चुअल में इसको हम लिख सकते हैं b बाई पी, सॉरी इसको हम लिख सकते हैं b बाई एच। अच्छे से देखिए यहाँ पर साइड BC जो एक्चुअल में बेस है वो फाई रेफरेंस का परपेंडिकुलर है, साइड AB जो एक्चुअल में परपेंडिकुलर है वो फाई को रेफरेंस मानने से बेस बन जाता है। तो साइन फाई विच इज P डैश बाई H डैश कैन ऑल्सो बी रिटन एज B बाई H एंड B बाई H इज नथिंग बट cos थीटा। इट मीन्स साइन ऑफ फर्स्ट रेफरेंस, प्लीज साइन ऑफ फर्स्ट रेफरेंस इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू कॉस ऑफ द सेकेंड रेफरेंस। इट मीन्स अगर आप फाई को रेफरेंस कंसिडर करेंगे तो साइन ऑफ फाई एग्जैक्टली इक्वल रहेगा कॉस ऑफ थीटा के। वही दूसरा केस कॉस फाई, कॉस फाई एक्चुअल में होगा b डैश बाई एच डैश, but it is clear from the figure that b dash is equals to p and h dash equal to h and p by h was sin theta in previous case. So cos phi is exactly equal to sin theta. Third, tan phi, tan phi p dash by b dash which is equals to b by p and b by p was cot theta. तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, हमने फाई और थीटा का रिलेशन निकाला तो फाई इक्वल टू 90 माइनस थीटा हमने फाइंड किया था। इट मींस रिलेशन नंबर 1 को अगर आप लिखेंगे इस मैनर पे तो हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, फाई मींस 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा and tan 90 minus theta equal to cot theta। तो ये रिलेशन है थीटा और फाई और 90 माइनस थीटा एंड थीटा के बेस पर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, इसे आपको ध्यान रखना है। अगला टॉपिक जो हमारा रहेगा वो ये कि सर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थीटा को रेफरेंस लेने पर क्या होते हैं, फाई को रेफरेंस लेने पर क्या होते हैं, इनका आपस में रिलेशन क्या होता है, ये तो हमको क्लियर है, पर अलग अलग एंगल्स के लिए इनकी वैल्यू भी तो चेंज होगी। लाइक थीटा की वैल्यू 0, थीटा की वैल्यू 30, थीटा की वैल्यू 40, थीटा 45, 60, 70, 80, 90, 110, 120, थीटा की डिफरेंट वैल्यूज के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की भी डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी। तो हमें कैसे पता चलेगा कि थीटा की किस वैल्यू के लिए गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की क्या वैल्यू आनी चाहिए? तो एक्चुअल में कुछ बेसिक एंगल
एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हम लर्न करते हैं और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस को अप्लाई करके हम अदर एंगल्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है कि हम थीटा की फंडामेंटल वैल्यूज के लिए इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज को स्टडी कर लें, देन उसके बाद थीटा की रिमेनिंग वैल्यूज को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं और किस ट्रिक की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे, इन रेशियो की कुछ बेसिक एंगल्स के लिए क्या वैल्यू है ये हमें याद होना जरूरी है, क्योंकि अगर ये हमें याद है तब हम आगे और भी एंगल्स की वैल्यूज को निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक टेबल मैंने बनाई है, इस टेबल में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैंने 5 बेसिक एंगल्स लिए, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, और वर्टिकल डाउनवर्ड मैंने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट, सेक एंड कॉसेक। अब बात आती है कि इन पर्टिकुलर एंगल्स के लिए इनकी वैल्यूज कितनी होगी। तो इनके लिए इनकी वैल्यूज कितनी होगी, अपने मन से असाइन की गई वैल्यूज नहीं, एक्चुअली प्रैक्टिकली निकाली गई वैल्यूज हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये रेफरेंस एंगल थीटा है, थीटा इक्वल टू 0 करूंगा तो ये ऐसे हो जाएगा। अब थीटा इक्वल टू 0 करने से परपेंडिकुलर भी 0 हो जाएगा, और अगर परपेंडिकुलर 0 हो रहा है तो साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, अगर न्यूमरेटर 0 है तो साइन थीटा की वैल्यू भी 0 आएगी। इस केस में हम बोलते हैं साइन 0 इज 0। सिमिलर 30 के लिए, 45 के लिए, 45 डिग्री वाला भी इजी है, परपेंडिकुलर और बेस जब इक्वल हो तब थीटा होता है 45। अब इस केस में अगर आप परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस निकालेंगे तो आप सभी जानते हैं इफ परपेंडिकुलर इज x, बेस इज आल्सो x, देन हाइपोटेन्यूस विल आल्सो बी √2 टाइम्स x बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस निकालूं तो परपेंडिकुलर x, हाइपोटेन्यूस √2 टाइम्स x, तो 1/√2 ये आएगा sin 45 का वैल्यू। तो ये सारी वैल्यू प्रैक्टिकली निकाली गई वैल्यूज हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है कि अपने मन से असाइन की गई है, बट यस हमें इन्हें याद कैसे रखना है, क्योंकि देखने में जितना अच्छा लगता है याद करने में उतना ही ये कंफ्यूजिंग है। तो इसको हम कैसे डील करें? ईजीएस्ट अप्रोच है, एक छोटी सी ट्रिक, आपको इसमें से कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत विद इन फ्यू सेकेंड्स आप डिराइव कर सकते हैं इन वैल्यूज को। जैसे कि सबसे पहले साइन, तो जब हमको साइन की 5 वैल्यूज निकालनी है तो आप गिनती लिखना शुरू करें, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, ये 5 कैरेक्टर्स हैं, इनके ऊपर गिनती लिखें 0, 1, 2, 3, 4, आपकी काउंटिंग 4 पे खत्म होगी, 0 to 4। अब सबको आखिरी कैरेक्टर से डिवाइड कर दें, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। याद है 5 एंगल्स हैं, काउंटिंग 0 to आगे असेंडिंग ऑर्डर में जाइए, 4 पे फिनिश होगी और 4 से सबको डिवाइड कर दें और इसके बाद सबका ले लें रूट। बस आपकी रिक्वायर्ड वैल्यूज आपके सामने है। 0/4 is 0 का रूट 0, 1/4 का रूट 1/2, 2/4 इक्वल टू 1/2, 1/2 का रूट 1/√2, 3/4 रूट 3/2, 4/4 1 का रूट इज 1। तो इस तरीके से साइन आएगा। अब अगर साइन निकल गया है तो आप इसको रिवर्स ऑर्डर में जाए तो कॉस निकलेगा, 0, 1/2, 1/√2, रूट 3/2 एंड 1, रिवर्स 0, 1/2, 1/√2, रूट 3/2 एंड 1। साइन और कॉस जब दोनों आ जाएंगे तो टैन होता है इन दोनों का डिवीजन, तो साइन अपॉन कॉस करिए तो टैन की वैल्यूज निकलेगी। और अगर ये 3 निकल गए, ये 3 निकल गए तो बाकी 3 इन तीनों के रेसिप्रोकल्स हैं। तो उस तरीके से आप निकाल सकते हैं। एक सिंगल वैल्यू भी इस टेबल की आपको याद नहीं करनी, केवल साइन की वैल्यू डिराइव करते आनी चाहिए, आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। यहाँ पर ये सिंपल आंसर्स आपके सामने में आएंगे। तो ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के 5 बेसिक एंगल्स पर वैल्यू। पर अगला एक और इससे बड़ा हेडेक हमारे सामने है, वो ये कि अगर इन एंगल्स को छोड़ के कोई और एंगल्स आते हैं लाइक मोर देन 90, तो हम कैसे करेंगे? तो हमें इनकी हेल्प से ही उनकी वैल्यूज को डिराइव करते आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 कि सर आपने 0 के बाद 30 लिया, देन 45 लिया, व्हाट अबाउट 40, व्हाट अबाउट 25, अगर ये वैल्यूज आई तो हम कैसे करेंगे? तो सुनिए, अगर कोई ऑड वैल्यू हमको आती है किसी क्वेश्चन में जो इसमें से नहीं है या इनके एडिशन सब्ट्रैक्शन से नहीं जनरेट हो सकती, तो उन ऑड वैल्यूज को फाइंड करने का तरीका ये है
कि हम या तो कैलकुलेटर यूज करें, जो कि अलाउड नहीं है। दूसरा, क्वेश्चन में ही उसकी वैल्यू दी होगी, जैसे सपोज 25 डिग्री का एंगल यूज किया जा रहा है और आंसर में 1025 आता है, तो क्वेश्चन में 1025 दिया होगा। और केस नंबर 3, आंसर उन्हीं ऑड वैल्यू के टर्म्स में ही होगा, इसके अलावा कोई भी चौथा केस नहीं बनेगा। यदि आप में से कोई एस सी वर्मा की बुक सॉल्व करता है फिजिक्स के लिए, तो उनकी बुक्स में ऐसे बहुत से एग्जांपल है जिसमें बहुत ऑड एंगल्स लिए गए हैं, तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें। एस सी वर्मा ने प्रैक्टिस के लिए ऐसे क्वेश्चंस दिए हैं, आप कैलकुलेटर के थ्रू या अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस के थ्रू आप फाइंड कर सकते हैं आंसर। पर जो आपके कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चंस होते हैं उनमें ऐसी ऑड वैल्यूज या तो होंगी नहीं, होंगी तो इन्हीं के टर्म्स में आंसर होगा, या तो उनकी वैल्यूज आपको क्वेश्चन में हिंट के तौर पर दी होंगी, इसलिए बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। तो हम आगे बढ़ेंगे कि सर 90 डिग्री के आगे 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, 210 डिग्री, 335 डिग्री, इसके लिए हम कैसे फाइंड करें। तो देखिए, ये एक कोऑर्डिनेट हमने बनाया हुआ है, पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट मतलब जिसमें एक सर्कुलर प्रोटेक्टर के टाइप हम वैल्यूज असाइन करते हैं। सर्कुलर प्रोटेक्टर में हमेशा राइट हैंड साइड में होता है जीरो। जीरो से मूव करने के दो तरीके हैं, या तो एंटी क्लॉकवाइज मैनर पे आप मूव करें या तो क्लॉकवाइज मैनर पे करें। जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज, ये लाइन आप नोट करेंगे और हमेशा याद रखेंगे, जब भी आप एंगल मेजरमेंट पे एंटी क्लॉकवाइज प्रोसीड करते हो एंगल्स पॉजिटिव होते हैं, और जब भी आप एंगल मेजरमेंट के लिए क्लॉकवाइज प्रोसीड करते हो एंगल नेगेटिव होते हैं। इसलिए जीरो से जब मैं एंटी क्लॉकवाइज बढ़ा तो आया +90, एक और एंटी क्लॉकवाइज +180, एक और एंटी क्लॉकवाइज +270, एक और एंटी क्लॉकवाइज +360। मतलब हर 1/4 पे +90 ऐड होगा अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो। पर अगर आप क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो हर 1/4 पे -90 ऐड होता है। तो 0 से -90, -180, -270, -360। अब बात यह है कि इसमें हम एंटी क्लॉकवाइज मैनर पे क्वाड्रेंट के नाम असाइन करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये सब बताने के पीछे मेरा कारण क्या है? कारण बस इतना सा है कि आपने बहुत लोअर स्टैंडर्ड्स में क्लास 3rd या 4th में पढ़ा होगा प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू मैं यहां पर लिखूं 148। 148 3 डिफरेंट डिजिट से मिलकर बना है, 1, 4, 8। अगर मैं इन तीनों डिजिट्स को आपको इंडिविजुअल शो करूं और आपसे पूछूं इनमें से कौन बड़ा है, तो आपका आंसर आएगा सर ग्रेटेस्ट डिजिट इज 8। नो डाउट सबसे बड़ा 8 है। पर अगर हम प्लेस वैल्यू पर जाएं, 8 जो है ये वंस प्लेस पर है, यूनिट प्लेस बोलते हैं जिसे, मतलब इसको मल्टीप्लाई किया जाता है केवल 1 से और इसकी वैल्यू ऑल टाइम 8 ही रह जाती है। और जो 4 है ये 10th प्लेस पर है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 10 से तो ये हो जाता है 40। और 1 जो है ये आपका 100 प्लेस पर है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से तो ये होता है 100। तो अगर हम प्लेस वैल्यू पर बात करें तो 1 की प्लेस वैल्यू सबसे ज़्यादा, 4 की उससे कम और 8 की सबसे कम है। इसका मतलब प्लेस वाइज जाएं तो जो सबसे छोटा कैरेक्टर है वही सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू होल्ड करता है। पर अगर आप फेस वाइज जाते हो तो ये छोटा, ये बड़ा और ये सबसे बड़ा। तो ये प्लेस एंड फेस। वैसे ही यहां पर भी आप देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि सबसे छोटा है 0। अगर हम इंटीजर्स पे बात करें तो सबसे छोटा है -360, क्योंकि नेगेटिव में जो सबसे बड़े होते हैं वही सबसे छोटे होते हैं। तो इंटीजर वैल्यूज पे बात करते हैं तो इन सब वैल्यूज में सबसे छोटा है -360 और सबसे बड़ा है +360। तो फेस वैल्यू में सबसे छोटा, देन उससे थोड़ा बड़ा -270, उससे थोड़ा बड़ा -180, उससे थोड़ा बड़ा -90, देन मिड वैल्यू 0, फिर उससे बड़ा 90, उससे बड़ा 180, उससे बड़ा 270, सबसे बड़ा 360। तो ये सब की फेस वैल्यू है। पर अगर आप प्लेस के हिसाब से जज करोगे तो आपको एक चीज समझ आएगी, -360, +360 एंड 0 तीनों एक ही प्लेस पर है।
वैसे ही -180 और +180 दोनों एक प्लेस पर है, +90 और -270 एक प्लेस पर है और -90 +270 एक प्लेस पर है। इट मीन्स अगर हम प्लेस पे जाएं तो 0 जो वैल्यू होल्ड करेगा वही वैल्यू +360 को भी होल्ड करनी है, वही वैल्यू -360 को भी होल्ड करनी है। तो इस डेटा के बेस पर एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमारे लिए प्रिपेयर होगा। वो कंक्लूजन ये है कि यहां पर अगर हम बात करें तो -360 इक्वल टू +360 इक्वल टू 0, ये पहला इंपॉर्टेंट डेटा। दूसरा डेटा +90 इक्वल टू -270, आप इनके साइन को आपस में चेंज कर सकते हैं, -90 इक्वल टू +270 भी हो सकता है। और थर्ड इंपॉर्टेंट डेटा +180 इज इक्वल्स टू -180। ये तीन इंपॉर्टेंट कंक्लूडिंग पॉइंट यहां से समझ में आते हैं। क्वेश्चन है सर इसका क्या करेंगे? सिंपल है आंसर। अगर आपको मैंने पूछा इफ साइन 0 इक्वल टू 0 then sin -360 will be, तो आपको आंसर करना है सर 0 जिस प्लेस पे होता है -360 भी सेम प्लेस पे होता है, इसलिए प्लेस वैल्यू 0 की 360 की इक्वल है, तो आंसर भी दोनों का सेम होगा, आंसर आएगा 0। तो इस तरीके से आप चेंज। सपोज एक और क्वेश्चन मैं आपसे करूं, मैंने आपसे क्वेश्चन किया फाइंड साइन -45। अब साइन -45 को आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं साइन (360) एग्जाम्पल बदलना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा, 315 लिखना था, 45 लिख दिया माइनस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आप साइन 315, आपको फाइंड करना है साइन 315 इज इक्वल्स टू व्हाट? आप साइन 315 को लिख सकते हैं साइन 360 -45, और 360 की वैल्यू एग्जैक्ट 0 की इक्वल होती है, तो ये हो जाएगा साइन 0 -45, और इस तरीके से ये हो जाएगा साइन -45, और साइन -45 मतलब आपका -1/√2, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में रिलेशन है साइन -थीटा इज इक्वल्स टू होता है -sin थीटा। और दूसरा इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको ध्यान रखना है वो है cos -थीटा इज इक्वल्स टू +cos थीटा। तो उसी मैनर पे साइन -45 हुआ -sin 45, और sin 45 है 1/√2। तो इस तरीके से ये तीन रिलेशंस को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप आगे की और वैल्यूज निकाल सकते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि सर इन तीन वैल्यूज के अलावा क्या और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है? तो इन तीन वैल्यूज के अलावा, इन तीन रिलेशंस के अलावा आपको याद रखने हैं ऊपर लिखे गए मेरे दो और रिलेशन 1 और 2। ऊपर लिखे गए दो रिलेशंस हमें याद रखने हैं, और यहां पर कुछ फॉर्मूले और लिखता हूं मैं। पहला साइन ए प्लस और माइनस बी, ये होता है साइन ए कॉस बी, प्लस के केस में प्लस, माइनस के केस में माइनस, कॉस ए साइन बी। दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कॉस ए प्लस और माइनस बी, इसका एक्सपांशन होता है कॉस ए कॉस बी, प्लस के केस में माइनस, माइनस के केस में प्लस, साइन ए साइन बी। तीसरा फॉर्मूला जो हमारे पास है वो है साइन 2a, ये होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ये कुछ फॉर्मूले, इनके अलावा कुछ और हैं एक दो, उनमें से पहला है 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। साथ में
tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले अगर आप इन्हें ध्यान में रख लें तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में फिजिक्स में जितनी नीड है उसमें आप कभी नहीं रुकेंगे। इसको एग्जांपल से समझ के देखते हैं। सपोज मुझे वैल्यू चाहिए cos 120 की। cos 120 को हम लिख सकते हैं cos 90 प्लस 30। अब आप फॉर्मूला लगाएं a प्लस बी का, तो cos a cos b माइनस साइन a साइन b। सॉल्व करेंगे तो cos 90 0 माइनस साइन 91 इंटू 1/2, आंसर है -1/2। cos 120 के वैल्यू -1/2। ये एकदम करेक्ट डेटा है जो किसी भी तरीके से फेक नहीं है। यही एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिलेगी। तो प्लीज रिमेंबर इन दो फॉर्मूले, इन तीन रिलेशंस और इन दो रिलेशंस को आप आपस में कैसे यूज करेंगे, इसे अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कोई भी एंगल फाइंड कर सकते हो अगर आपको कुछ बेसिक एंगल्स याद हैं तो। थैंक यू।